होगा और सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस देके सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाना होगा। अब इन आदेशों को कानून में परिवर्तन कर दिया गया, कानून में ले आया गया। उसके बाद फिर हाल में एक बहुत बड़ा लोकपाल का एजिटेशन हुआ जिसमें ये हम लोगों की मांग थी कि भाई अभी भी सीवीसी के नियंत्रण में लाने के बावजूद भी सरकार सीबीआई से इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकार के पास रहता है, यानी कि पोस्टिंग, ट्रांसफर वगैरह सीबीआई ऑफिसर्स का अधिकतर सरकार के हाथ में रहता है। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कंट्रोल भी सरकार के हाथ में रहता है। हाँ, सीबीआई डायरेक्टर को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बना दिया है, कुछ प्रावधान जॉइंट डायरेक्टर और उससे ऊपर के लिए भी किया है। इसलिए सीबीआई को लोकपाल के तहत लाइए, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लोकपाल के पास होना चाहिए। वो बात नहीं मानी गई। लोकपाल कानून जो बना उसमें ये तो कर दिया कि सीवीसी की जगह लोकपाल की निगरानी में सीबीआई काम करेगी, लेकिन सीबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फिर भी सरकार के पास रहा। लेकिन वो जो आदेश था कि भाई जॉइंट डायरेक्टर से ऊपर के अफसरों की नियुक्ति तबादला बगैर उस कमेटी की सहमति के नहीं हो सकता, वो बरकरार रहा। अब हमने देखा कि जब पिछले सीबीआई डायरेक्टर रिटायर हुए उसके बाद सरकार चाहती थी कि एक गुजरात से अफसर जो कि मोदी और अमित शाह के बहुत खास आदमी माने जाते हैं, राकेश अस्थाना, वो जूनियर लेवल के अफसर थे, एडिशनल डायरेक्टर थे, लेकिन फिर भी उनको सरकार जो है सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहती थी। वो बनने के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। तो सरकार ने जो सीनियर मोस्ट अफसर थे, एक दत्ता साहब, आर.के. दत्ता, जो स्पेशल डायरेक्टर थे उस समय, उनका तो तबादला कर दिया होम मिनिस्ट्री में और इनको राकेश अस्थाना को एडिशनल डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर बनाकर चार्ज दे दिया सीबीआई का। हम लोगों ने उस पर एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज किया। तब फिर उसकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग करी गई सीबीआई के डायरेक्टर के चयन के लिए, और फिर एक आलोक वर्मा जो कि ए.के. वर्मा जो कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली में, उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया। राकेश अस्थाना अभी भी एडिशनल डायरेक्टर रहे। अब सरकार उनको फिर प्रमोट करना चाहती थी एज स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई, और उसके लिए फ्राइडे की रात में, पिछले अभी यानी कि फ्राइडे हुआ 20-21 तारीख की रात में, एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक आदेश गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कि भाई हम इनको स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई बनाना चाहते हैं राकेश अस्थाना को, तो इसके लिए आप तुरंत मीटिंग बुलाकर मंजूरी दीजिए। सैटरडे को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई सीवीसी ने, जिसमें कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और 2 सेक्रेटरीज थे गवर्नमेंट के। और उस मीटिंग में सीबीआई के डायरेक्टर ने बोला कि भाई राकेश अस्थाना का नाम तो स्टर्लिंग बायोटेक की डायरी में निकला हुआ है, जिस पर सीबीआई ने एक बहुत सीरियस और बहुत अहम एफआईआर रजिस्टर करी है, जो 4000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और उस डायरी में राकेश अस्थाना को काफी पैसे दिए गए, ये जाहिर होता है, और इसलिए उनका तो प्रमोशन करा ही नहीं जा सकता, कायदे से उनको सीबीआई में भी नहीं होना चाहिए। इस पर यह बताया जाता है कि कमेटी में असहमति हुई। कुछ लोगों ने, एकाध लोगों ने बोला कि नहीं उनको फिर भी प्रमोट करना चाहिए, कई लोगों ने बोला नहीं प्रमोट किया जा सकता, और यह तय किया गया कि उस मीटिंग को अब अगले हफ्ते किया जाए। लेकिन उस अगले हफ्ते की मीटिंग होने से पहले ही संडे को, जिस दिन प्रधानमंत्री तो गुजरात में अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हुए थे, उस दिन एक मीटिंग दिखाकर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की आदेश निकाल दिया गया कि राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर
बना दिया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश कानून के खिलाफ है और आप ऐसे अफसर को बना रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर, जो कि सीबीआई में डायरेक्टर से नीचे बस वही होता है और करीब करीब डायरेक्टर के ही लेवल का होता है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने खुद एफआईआर रजिस्टर करी हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके डायरी में नाम कई जगह लिखा हुआ पाया गया है कि जब वो पुलिस कमिश्नर सूरत थे तो स्टर्लिंग बायोटेक नाम की कंपनी, जो कि ओवर इनवॉइसिंग से बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान से ले जाकर बाहर कर रही थी, टैक्स हेवन के अकाउंट्स में कर रही थी, उसमें से कुछ पैसा इनको भी दिया गया या उनका भी कुछ पैसा था, और जिस पर सीबीआई डायरेक्टर लिख चुके हैं कि भाई इनका तो प्रमोशन हो ही नहीं सकता, उनको आपने स्पेशल डायरेक्टर बना दिया। और लोकपाल का आपने अभी तक कानून नहीं बनाया। अब कानून तो बन गया, आपने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी। तो क्या ये ढोंग है कि भाई हम ईमानदारी चाहते हैं कि खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। आप तो बस ये चाहते हैं कि बस अपने आदमी, मतलब मोदी जी और ये सरकार ये चाहती है कि बस उन्हीं के आदमी जो हैं सीबीआई में, उनके इशारों पर काम करते रहें, चाहे भ्रष्ट हो चाहे जो हो, उन्हीं को बस सीबीआई में रखा जाए, जिससे कि जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको तंग किया जा सके और जय शाह, अमित शाह, इन लोगों की कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए। और इसी वजह से आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी गई। उसी तरह से विसल ब्लोअर कानून जो है उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। उसी तरह से सीवी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 2 भ्रष्ट अफसरों, 3 में से 2 भ्रष्ट अफसरों की नियुक्ति कर दी गई है। और इसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बिल्कुल खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के अनुमति के बगैर कोई करप्शन का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकता। जिस तरह का अभी ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार ने पास कर दिया, इशू कर दिया, जिस पर कि बहुत बड़ा बवाल हो गया है, उसी तरह का अमेंडमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इस सरकार की कैबिनेट में अप्रूव कर दिया है। यानी कि आप सारे एंटी करप्शन के कानून, संस्था सब आप ध्वस्त करके और फिर ये ढोंग कहते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। किसको आप उल्लू बनाना चाहते हैं? क्या सोचते हैं कि देश के सब लोग बिल्कुल अंधे हैं, बेवकूफ हैं कि आपका ये ढोंग नहीं समझेंगे? सर, ऐसी नियुक्ति संबित पात्रा की भी की गई है और शायद कल हाईकोर्ट में उसके ऊपर आपने कोई याचिका भी दायर की है। हमारे दर्शकों को ओएनजीसी की नियुक्ति के बारे में भी बताएं। देखिए, इस देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो सरकार के तहत हैं, सरकार के पैसे से बनाए गए हैं, जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं। ओएनजीसी एक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक और है, इंजीनियर्स इंडिया एक और है, तरह तरह के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सरकार के। उसमें एक प्रावधान है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है कि जो उस कंपनी के जो ओनर हैं, जो उसको ओन करते हैं, उनसे बिल्कुल स्वतंत्र। और उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें यह लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करे गए हैं कि उनको उस एरिया का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए जिस एरिया में वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम करती है। यानी कि अगर ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसमें ऑयल और नेचुरल गैस में जो स्पेशलिस्ट हो, उस तरह के जने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है जो सरकार से, यानी कि ओएनजीसी को तो सरकार ओन करती है, उसकी मालिक तो सरकार है, सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो और उसकी खास जानकारी रखता हो ऑयल और नेचुरल गैस की। और उसमें एक पूरी प्रक्रिया है, शॉर्ट लिस्टिंग कौन करेगा, एक कमेटी है, उसमें कई सारे सेक्रेटरीज और लोग हैं,
वो लोग ऐसे लोगों की शॉर्टलिस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जाएगा और वो लोग उसका चयन करेंगे और फाइनली फिर अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट से अप्रूव होगा। अब संबित पात्रा जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि बिल्कुल सरकार से और रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये कोई कह ही नहीं सकता कि वे सरकार से स्वतंत्र हैं। वो तो हर चीज सरकार की डिफेंड करते हैं, कितनी भी गैर कानूनी हो, कितनी भी बेईमानी की हो, हर चीज को डिफेंड करने के लिए स्पोक्समैन का काम यही मान लिया गया है कि भाई वो सरकार की बस चमचागिरी करे, सरकार को बस डिफेंड करे। और यही काम संबित पात्रा रोज टीवी पर करते हैं। और फिर भी उनको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह नियुक्त कर दिया गया, जबकि उनका गैस और ऑयल के फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। उनको यह मान लेना कि वो स्पेशलिस्ट हैं इसके, ये तो बिल्कुल मतलब बकवास बात होगी कि भाई उनको आप इस आधार पर नियुक्त कर दें कि भाई वो ऑयल और नेचुरल गैस के स्पेशलिस्ट हैं, सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और हमारी जानकारी के हिसाब से वो जो प्रक्रिया प्रिस्क्राइब करी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति करने की, वो भी नहीं करी गई। और संबित पात्रा अकेले नहीं है, इससे पहले भी शाजिया इल्मी, उनको इंजीनियर्स इंडिया का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब उनको इंजीनियरिंग से क्या लेना देना है, कुछ भी उनको इंजीनियरिंग के बारे में नहीं आता। वो भी स्पोक्स पर्सन है इस सरकार की। एक और थी कोई गुजरात की कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उनको एक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। इस तरह से 10 से ज्यादा सरकारी लोगों को जो कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन्स हैं या किसी और कैपेसिटी में भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है जैसे कि ये अपनी जागीर है, सरकार जिसको चाहे दे दे, क्योंकि इसमें खूब पैसा भी दिया जाता है। एक एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 26 लाख रुपए एक साल में या उससे ज्यादा सिटिंग फीस दी गई है। यानी कि उनको सरकार की तरफ से खूब खैरात भी दी जाए, उनको डायरेक्टर बनाकर कि जिसको चाहे नौकरी दे सकें वो दिया जाए। सरकार सोचती है कि वे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि इस देश के जनता के खून पसीने से बनाई गई हैं, उनके पैसे से बनाई गई हैं, पर ये मोदी सरकार ये सोचती है कि भाई ये हमारी जागीर है, हम चाहे जिसको बांट दें, रेवड़ी है हमारे पास, जिसको चाहे बांट दें, जो चाहे जिस तरह से उसका मिसयूज कर लें। और यही सब चल रहा है, जिसके चलते हुए अभी संबित पात्रा को एनजीसी का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है, जिसको हम लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी है। सर, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कदम उठा सकती है और आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में चुनौती दी है, सॉरी जी। तो कोर्ट इसमें क्या कदम उठा सकता है सर? नहीं, कोर्ट इसकी नियुक्ति रद्द कर सकता है और करनी भी चाहिए रद्द, तो बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारे दर्शकों के लिए एक आखिरी संदेश सर आज के लिए। देखिए, आज ये देश एक बहुत ही संगीन मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसी सरकार हमारे सामने है जो कि इस आधार पर आई कि भाई हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम काला धन खत्म कर देंगे, हम राम राज्य ले आएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून और जितनी संस्था बनी थी उन्हीं को खत्म कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि पारदर्शिता सारी खत्म कर दी। आज हम देख रहे हैं कि अच्छे दिन के बजाय ऐसी सिचुएशन ले आए हैं कि जहां पर बेरोजगारी रोज एक नए चरम पर जा रही है। कई लाख लोग इस सरकार के आने के बाद, कम से कम 50 लाख नए युवक बेरोजगार हो गए। जो रोजगार के उसमें आते हैं वो बेरोजगार हो गए। कितने छोटे बड़े उद्योग खत्म कर दिए गए इस तरह से डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लागू करके और जीएसटी लागू करके, जिस पर अब
मोदी सरकार ये कह रही है कि जी हमने नहीं किया था, वो तो कांग्रेस वालों ने किया था। आपने मिडनाइट में, रात में 12 बजे पार्लियामेंट को खोल के खूब बैंड बाजे के साथ बोला कि हम तो नया फ्रीडम एट मिडनाइट ला रहे हैं, जैसे कि कोई नई आजादी मिल गई हो देश को कि जीएसटी ला रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल ऐसा बेवकूफी का कदम उठा दिया जिसकी वजह से पूरा सारा उद्योग ध्वस्त हो गया इस देश का, खास करके छोटा उद्योग, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो कांग्रेस ने किया था। तो मतलब कैसी सरकार है? कितने ऐसे लोग हैं कि जो एकदम झूठे वादे करके, झूठा ढोंग रचा के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए ये बहुत, और सिर्फ यही नहीं, मतलब तरह तरह की चीजें हो रही हैं। कहीं गाय के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, रोमियो स्क्वाड के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। बिल्कुल इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता खत्म करी जा रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी स्वतंत्रता खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, सीबीआई की तो खैर करी जा रही है, उसके अलावा न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसी सरकार तो इमरजेंसी में भी नहीं थी जैसी सरकार ये निकल कर आई है। जितना बड़ा खतरा आज लोकतंत्र के लिए पैदा कर दिया है इस देश में, उतना बड़ा खतरा तो इमरजेंसी में भी नहीं था।